अक्सर ऐसा बैठकर मोटी मोटी बुक्स या पुस्तकों के साथ पढ़ना सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा टफ होता है। आप लोग चाहते हैं कि हमें सिंपल सा एक ट्रिक मिले, एक हमें एक ऐसी ड्राइंग मिल जाए जिससे हम सारा काम कर लें। अब आपको अगर ये आरसीसी की बुक नहीं पढ़ना है तो आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आप कैसे ड्राइंग को समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। करना कुछ नहीं है, बस आपको वीडियो में बने रहना है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नीचे रेड कलर का बटन दिखेगा, साथ ही साथ आपको बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लेना है। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप बिल्डिंग की ड्राइंग को पढ़ सकते हैं। अगर आपको स्ट्रक्चर की ड्राइंग मिली हुई है तो आप उसे कैसे पढ़ सकते हैं, और आपको स्ट्रक्चर की ड्राइंग में मैं पूरा आपको सॉफ्टवेयर पर ऑटोकैड में समझाऊंगा कि कैसे बनाते हैं। पूरा बीबीएस आपको कॉलम का आज समझ में आ जाएगा, जो जो बेसिक चीजें हैं। बाकी इसके लिए थ्योरी क्लास अगर आपके कमेंट्स आते हैं जो इंजीनियर्स हैं तो इसके लिए हम थ्योरी क्लास को भी बहुत जल्द लेकर आएंगे और आपको पूरा बोर्ड पर वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करके समझाएंगे कि कैसे पढ़ा जाता है और कैसे किया जाता है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं नोट से। नोट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं अगर आप इन्हें समझ रहे हैं तब। क्या होते हैं नोट्स? चलिए सबसे पहले अगर नोट्स में बात करें हम तो हमें पता चलता है कि आर डायमेंशन फीट में है या फिर इंच में है। इसके साथ साथ इसे स्केल किस तरीके से करना है आपको, साथ ही साथ आपको कंफर्म लोकेशन और ये बहुत सारी। लेकिन इसमें अगर हम बात करें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है आपका प्रोवाइड 75 mm लीन कंक्रीट मिक्स रेशो उसका दिया गया है, जिसमें सीमेंट सैंड का कोर्स एग्रीगेट क्या रहेगा, 1 सीमेंट 4 कोर्स सैंड 8 आपका ग्रेडेड यानी एग्रीगेट। ये इसमें बताया गया है राफ्ट फुटिंग फाउंडेशन आएगी। ये इसमें साफ साफ आपको किया गया है। अब अगर आरसीसी वर्क में यूज कर रहे हैं इसे, तब आपका 1 2 का रहेगा कंक्रीट, जिसमें 1 सीमेंट 1 सैंड 2 एग्रीगेट। ये आपके लिए कंफर्मिंग टू IS 456 ये बताना बहुत ज्यादा जरूरी होता है डिजाइन किसके अकॉर्डिंग किया गया है। अब यहाँ पर और टेक्निकल चीजें, स्ट्रेंथ नॉट लेस देन 500 न्यूटन पर mm²। ये आपका स्क्वायर भी यहाँ पर लगा हुआ है, स्क्वायर। एंड कंफर्मिंग टू IS 1786 से 2008 जो डिजाइन किया गया है। मैं आपको पुराने जो ड्राइंग्स है, डेटा है, इनके अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं। अभी और नए नए IS कोड होते हैं, रिवाइज्ड होते हैं, इनके बारे में हम बिल्कुल भी अभी बात नहीं करेंगे। आपको सिर्फ ये ड्राइंग समझना है, BBS समझना है। यहाँ पर देखिए फाउंडेशन 3 इंच, कवर टू रेनफोर्समेंट सेल कितना है, स्लैब का 1 इंच, कॉलम का आपका 1.5, फ्लोर बीम का आपका 1.5 और स्टेयर केस का 1। ये सारी चीजें यहाँ पर दी गई है। अब ये यहाँ पर आपके IS और ये सारे हो जाते हैं। अब हम चलते हैं अपने ड्राइंग पर। यहाँ पर आपको जो प्लानिंग दी गई है इसके अकॉर्डिंग यहाँ कॉलम का साइज आपको देखने को मिलेगा 9 इंच। यहाँ पर ये यहाँ से कितना है दीवार से, यानी ये दीवार का रेफरेंस, सेंटर लाइन का रेफरेंस दिया गया है। यहाँ से आपका 1 फीट 6 इंच आएगा, यहाँ से 1 फीट 5 इंच। ये रेफरेंस हो जाते हैं इसके कि आपको कौन से रेफरेंस पर कितना लेना है। आपको यहाँ तक चीजें कवर हुई, क्लियर हुई। यहाँ से हम आगे बात करें तो ये आपको हर एक चीज के डायमेंशन यहाँ पर दिए गए हैं कि आपको डायमेंशन जो लेना है वो कैसे लेना है। अब अगर हम बात करें डायमेंशन की तो यहाँ पर आपको पूरी ड्राइंग में समझ में आएगा कि ये कॉलम जो है आपका L शेप का है। ये L शेप का जो कॉलम है आपका, यहाँ पर इसकी विड्थ जो है 1 फीट 6 इंच, यहाँ से इसकी विड्थ 1 फीट 9 इंच, यहाँ पर 9 इंच है, और ये 1 फीट यहाँ पर गया है, ये 9 इंच। तो ये L शेप का यहाँ पर आपको कॉलम दिया गया है। अब L शेप का जो आपका कॉलम है, इस कॉलम में अगर हम बात करें तो आप देखेंगे यहाँ पर जो दूसरा कॉलम है ये C1 है, यहाँ पर C7 है। अब इसमें भी आप कंफ्यूज हो सकते हैं, C1 C3। तो ये क्या है आपके C1 C2 C3, इनकी जो डिस्टेंस दी गई है। एक चीज और आपको यहाँ क्लियर करूं मैं, दिस कॉलम टर्मिनेटेड एट प्लिंथ लेवल। अब ये कॉलम जो है हॉल में आता है
और यहाँ से आपकी वॉल जाती, इसलिए इसे हमने टर्मिनेट कर दिए हैं। अब आपको यहाँ से 20 फीट, बहुत सारे लोग ये कहते हैं 20 फीट की दूरी पे सर कितने का हमें या कितने इंच का, कितने फीट का कॉलम देना है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको साफ साफ दिखाई देगा कि यहाँ से इसकी दूरी अगर मैं बात करूं तो ये 12 फीट और ये 20 यानी 32 फीट हो जाती है यहाँ से यहाँ तक। इस कॉलम से इस कॉलम तक 27 फीट 7 इंच, यानी कॉलम की दूरी 18 फीट 9 इंच। तो ये कॉलम की दूरी जो है वो मैटर नहीं करती है कि कितनी है, आपको उसके अकॉर्डिंग डिजाइन करना होता है कि आपका जो डिजाइन है वो कैसे है। अब यहाँ हमने ग्रिड A B C D E F G ये दे चुके हैं। यहाँ पर आपका 1 से लेकर 7 तक पूरे ग्रिड दे चुके हैं हमने। अब आपके ये पूरे कॉलम का लेआउट प्लान यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। ये कॉलम का लेआउट प्लान हुआ आपका। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो हमें देखना है कॉलम का शेड्यूल। कॉलम का शेड्यूल देखेंगे, इससे पहले आपको ये समझ लेना चाहिए कॉलम को किस तरीके से लैपिंग करते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास टेरेस का लेवल हो गया। ये टेरेस के लेवल से हमें नीचे आना है। ये आपका फ्लोर का लेवल हो गया, ये आपका फ्लोर लेवल हो जाता है। इस फ्लोर लेवल से हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर कुछ चीजें लिखी हुई है, h/6 और लार्जेस्ट डायमेंशन ऑफ कॉलम और 18 बीचेस। तो ये क्या है, चलिए अभी मैं वो भी आपको क्लियर कर देता हूं। नो नंबर ऑफ बार्स लेफ्ट सेल नोट बी मोर देन 50%। ये क्या है, ये सारी चीजें आपको एक एक चीज अभी समझने को मिलेगी यहाँ पर। अब अगर हम बात करें यहाँ पर टिपिकल कॉलम सेक्शन, ये जो आपका कॉलम सेक्शन है इसमें कुछ जोन होते हैं। जब आप डिजाइन करते हैं तब आपको ये पता होगा कि जोन ए जो है हमारा, वो ए में हमने 8 इंच सेंटर टू सेंटर आउटर टाइस, कॉलम छोटे भी हो सकते हैं बड़े भी हो सकते हैं, प्लस 8 इंच सेंटर टू सेंटर इनर टाइस। जोन बी की बात करें अगर हम, तो जोन बी में आपका यहाँ पर हो जाता है 8 इंच सेंटर टू सेंटर और 8 इंच सेंटर टू सेंटर इनर। अब ये 8 क्या है, तो ये डाया ऑफ बार है आपका। और एक साफ साफ इंस्ट्रक्शन आप लोगों के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है जो ज्यादातर लोग ध्यान नहीं देते, इसकी वजह से भी बहुत सारी गड़बड़ियां हो जाती है। इन लैब पोर्शन स्टिरअप्स स्पेसिंग सेल बी 5 इंच मिनिमम। अब ये जोन क्या है, ए जोन बी जोन, ये देखिए यहाँ पर ये नीचे से आपका 50 इंटू डाया गया, ये एल हमने जितना भी ऑफ बार्स का लिए हैं और ये फुटिंग की डिजाइन हो गई। जोन ये आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, ये जोन ये हुआ, सेंटर में आपका जोन बी और ऊपर आपका जोन ये हो गया। ये जोन ए जोन बी हमारा इस बात पर निर्भर करता है कि आपके कॉलम की लेंथ क्या है। ये अगर हम बहुत ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो मैं आपको, अगर आप रिक्वेस्ट करते हैं, आप लोग कमेंट्स करते हैं, तो मैं इसमें आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको जोन डिवाइड करना है और कैसे आपको ये लैप लेंथ जो है वो कहां पर देना है, पूरा डिटेल में बीबीएस के साथ और कैलकुलेशन के साथ। ये आउटर रिंग हो गई आपकी, यहाँ पर पीसीसी का बेड आपका 148 का हो गया। अब हम बात करेंगे आपकी यहाँ पर कॉलम के शेड्यूल के बारे में। कॉलम के जो शेड्यूल हैं आपके वो हैं, कॉलम फर्स्ट रहेगा हमारा, वो रहेगा कॉलम फर्स्ट रहेगा हमारा 24 इंच का, यानी 2 फीट का कॉलम हो जाता है हमारा। अब 2 फीट यानी 12 इंच बाय 24 इंच, यानी 1 फीट बाय 2 फीट। अब इसमें नंबर ऑफ बार्स कितने हैं ये देख लीजिए आप। अगर हम इसमें नंबर्स ऑफ बार्स की बात करें तो आपके नंबर ऑफ बार्स इसमें हो जाते हैं हमारे 1 2 3 4 5 6। एक तरफ से अगर हम बात करें तो 6 आ जाते हैं आपके, और दूसरी तरफ से अगर हम बात करें तो यहाँ पर 6 और बीच में 1। अब यहाँ इसकी सारी डिटेल भी दी गई है। फाउंडेशन टू ग्राउंड फ्लोर लेवल M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट रहेगा।
यहाँ पर A B C D ये सारी जो चीजें हैं वो यहाँ पर दी गई हैं कि A आपके 4 20 नंबर, B आपके 6 20 नंबर, C जो है आपके वो 4 16 नंबर, D 16। फिर ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर का डिजाइन, और इसके साथ साथ आपका फर्स्ट से सेकंड फ्लोर, सेकंड से थर्ड फ्लोर, थर्ड से फोर्थ और फोर्थ से टेरेस, यानी 5 फ्लोर का आपका पूरा डिजाइन हो गया। कैसे आप इसका बीबीएस कंप्लीट कर सकते हैं। C2 कॉलम आया अब हमारा। C2 कॉलम में आपके 1 2 3 4 5 दूनी 10 रॉड है। 10 रॉड में 4 आपके 16, यहाँ पर 4 16 और 2 आपके 16, यानी पूरे आपके 16, लेकिन कहाँ कहाँ देना है वो डिटेल है। और फिर उसके बाद ये कैसे हम बदलते जाएंगे, कम होते जाएंगे, ज्यादा होते जाएंगे, ये लोड पर डिपेंड करेगा। जैसे यहाँ पर आपका C जो है 16 के बाद यहाँ 12 हो गया, यहाँ पर भी 12 हो गया, तो ये फ्लोर वाइज कम होते गए। C3 की बात करेंगे अगर हम, तो C3 में अगर आप देखते हो तो C3 में जैसे जैसे हम जाते हैं, यहाँ पर C3 में भी आपके 8 रॉड हैं। फिर C4 जो है इसमें भी 8 रॉड हैं, यहाँ पर 16 mm के, यहाँ 16 mm। C5 की बात करेंगे तो C5 आपका बड़ा है, यहाँ 9 15 था आपका, ये भी 9 15 था, ये 9 18 था। C2 9 18, C3 9 15, C4 आपका 9 15, लेकिन C5 जो है भाई 18 बाई 18 का है। 18 बाई 18 के C5 में आपको 4 डालना है 20 mm, 8 डालना है 16 और 4 16 mm। तो ये अलग अलग फ्लोर वाइज हो गए आपके। अब ये जो है आपका फाउंडेशन पर खत्म हो जाता है, जैसे बीच में C6 बताया मैंने 9 बाई 9 का। फिर आपका C7 जो L शेप है, L शेप का जो आपका कॉलम है उसमें टोटल नंबर ऑफ बार आप देख लीजिए 16 बार है। 16 में 4 आपके 16 के हो गए, 4 16 6 20 2 16। इस तरीके से आपके ये डिजाइन अगर आप करते हो तो कंप्लीट हो जाता है। आप हर एक चीज समझ गए होंगे यहाँ पर, लेकिन आपसे मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो के बाद कि आप कभी भी डिजाइन इस तरीके के अपने अकॉर्डिंग ना करें जो आपको आईएएस कोड की रिकमेंडेशन में है। साथ ही साथ आपको जो चीजें बताई गई है और आपके पास जो चीजें डेटा अवेलेबल है इसके अकॉर्डिंग आप डिजाइन करें। वो हो सकता है आपका WSM मेथड से हो या फिर LSM मेथड से हो, जो भी मेथड से आप डिजाइन करते हैं। सॉफ्टवेयर का अगर आप यूज करते हैं ईटैप का करें या फिर आप स्टेट प्रो का करें, जो भी आपके सॉफ्टवेयर हैं आप यूज कर सकते हैं, लेकिन आप डिजाइन करें। या आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप अपने जो स्ट्रक्चर इंजीनियर इनसे कंसल्ट करें, स्ट्रक्चर इंजीनियर से डिजाइन करें, फिर आप ये वर्क करें तो ज्यादा अच्छा होगा। आई होप आपको वीडियो समझ में आया हो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया।